गुड मॉर्निंग। आपने किंगडम क्लासिफिकेशन जो बायोलॉजी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिस पे पार्ट 1 बन चुका है, अब उसके आगे बात होती है पार्ट 2 में। आपको बताया जा चुका है कि क्लासिफिकेशन क्या होता है, बायोलॉजी में भी उसकी क्या इंपॉर्टेंस है और रियल लाइफ में भी क्या उसकी इंपॉर्टेंस है। उसके एडवांटेजेस भी बताए गए हैं। आई हैव टोल्ड यू ऑल द थिंग्स। डिफरेंट सिस्टम्स ऑफ क्लासिफिकेशन भी बताया है और 2 किंगडम क्लासिफिकेशन भी बताया और उसके ड्रॉबैक्स भी। अब इसके आगे आता है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। देखिए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं जब वर डिस्कवर्ड आफ्टर द इन्वेंशन ऑफ द माइक्रोस्कोप, बहुत सीधी सी बात है कि माइक्रोस्कोप क्या करता है, वो किसी भी चीज़ को इनलार्ज कर देता है, बड़ा कर देता है। तो जब माइक्रोस्कोप का इन्वेंशन हुआ तो उसके बाद जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिस्कवर करना आसान हो गया। डिस्कवर करना मतलब खोजना। डिस्कवर वर्ड आता है जहाँ पे हम किसी चीज़ को पहले से है और उसको ढूंढ लेते हैं तो हम कहेंगे डिस्कवर किया। इन्वेंशन वर्ड आता है जहाँ कोई नई चीज़ बनती है, जैसे पहिया तो व्हील का इन्वेंशन हुआ, मोबाइल फ़ोन का इन्वेंशन हुआ। अमेरिका डिस्कवर किया गया, पहले से था, नहीं पता था, पता चल गया, डिस्कवर हुआ। तो बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म पहले से थे, नहीं पता थे, कैसे पता चले, जब हमको माइक्रोस्कोप हमने इन्वेंट किया तो उसके थ्रू हमको बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो डिस्कवर किए हमने, क्योंकि वो किसी भी चीज़ को बढ़ा देता है। और माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रो मतलब छोटे, ऑर्गेनिज्म मतलब जीव जंतु, बहुत छोटे छोटे जीव जंतु जिनको आप नेकेड आई से भी देखना इम्पॉसिबल है आपके लिए, आप चाहे जितना पावरफुल चश्मा लगा लें। आगे चलते हैं। तो अब क्या हुआ, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को जब उनका सेल स्ट्रक्चर देखा इसके थ्रू, माइक्रोस्कोप के थ्रू, तो हमने देखा ये इनका सेल स्ट्रक्चर ना तो किंगडम प्लांटी में फिट बैठ रहा है और ना ही किंगडम एनिमिलिया में। इसके लिए पार्ट 1 देख लीजिए। ना किंगडम प्लांट में इसके फीचर्स जा रहे हैं और ना ही किंगडम एनिमिलिया में इसके फीचर्स जा रहे हैं। तो इससे क्या हुआ कि ये 2 किंगडम क्लासिफिकेशन की जो थ्योरी थी वो इनएडिक्वेट लगने लगी कि भैया इसके लिए तो थर्ड ग्रुप बनाना पड़ेगा। समझ रहे हैं आप, क्योंकि ना ये प्लांट में फिट हो रहे हैं ना एनिमल्स में फिट हो रहे हैं, तो थर्ड ग्रुप बनाना पड़ेगा। तो इसी पे रिसर्च करते हुए 1969 में R.H. विटेकर जो हैं उन्होंने एक थ्योरी दी 5 किंगडम क्लासिफिकेशन की, और उन्होंने जितना लिविंग थिंग्स थे उनको 5 चीज़ों में जो है वो बांट दिया। जितने लिविंग ऑर्गेनिज्म थे 5 ग्रुप्स में बना दिए गए, उसके लिए 5 शेल्फ्स बना दी गई, 5 रैक्स बना दिए गए, जिसमें किंगडम मोनेरा, किंगडम फंगी, किंगडम एनिमिलिया, किंगडम प्रोटिस्टा और किंगडम प्लांटी। अब सबसे पहले हम देखते हैं किंगडम मोनेरा क्या होता है। देखिए, इसके लिए आपको मैं फिर बता दूं, बहुत ही सोच समझ के भैया भाई लोगों समझ लो कि आपको जो सेल चैप्टर है वो डिटेल्ड में आना चाहिए, उसके जो ऑर्गेनल्स हैं वो सब पता होना चाहिए। एनिमल सेल में और प्लांट सेल में क्या डिफरेंस है ये भी क्लियर होना चाहिए। तो सेल जिसको नहीं समझ में आया वो जाके पहले 5th क्लास और 6th क्लास से पढ़ ले, नहीं तो मुझे कमेंट करके बताया तो मैं उसके ऊपर भी एक वीडियो बना सकता हूँ। तो किंगडम मोनेरा सबसे पहले देखते हैं। तो इसमें किसको डाला गया, ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो यूनिसेलुलर थे, यानी कि एक सेल था। आपको पता है सेल इज़ द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ, हर चीज़ सेल्स से बनी हुई है। हमारी ह्यूमन बॉडी भी वो सेल से बनी है, लेकिन इसमें मिलियंस ऑफ सेल्स हैं। सेल से टिश्यू, सेल से जो है वो टिश्यू बना, टिश्यू से ऑर्गन बना, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बना और सारे ऑर्गन सिस्टम्स को मिला के ह्यूमन बॉडी बनी। तो लेकिन जो सेल्स होता है वो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ होता है। तो जो इंटायर बॉडी हो जिसमें एक सेल हो सिर्फ उसको किंगडम मोनेरा में डाल दिया। दूसरा पॉइंट, सेल्स लैक का वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, और किंगडम मोनेरा के अंदर उनको डाला गया, एक तो उसमें यूनिसेलुलर हो और जो न्यूक्लियस है उसका बहुत वेल डिफाइंड वो नहीं था, लैक करता था। लैक मतलब उसमें कमी थी, मतलब उसमें न्यूक्लियस प्रॉपर नहीं था। तो जेनेटिक मटेरियल इनसाइड द सेल लाइज इन द साइटोप्लाज्म। जो जेनेटिक मटेरियल होता है, जैसे जेनेटिक मटेरियल का मतलब इसमें DNA RNA ये सब आता है, वो सब साइटोप्लाज्म के अंदर पाया जा रहा था, ना कि न्यूक्लियस के अंदर। देयर सेल्स हैव अ सेल वॉल एज एन आउटर कवरिंग। अब किंगडम मोनेरा में जो भी ऑर्गेनिज्म आ रहे थे उसमें जो उनके जो सेल्स थे, हैव अ सेल वॉल, उनके चारों तरफ एक सेल वॉल था आउटर कवरिंग के फॉर्म में, क्योंकि सेल के चारों तरफ एक कवरिंग होती है, किसी में नहीं भी होती है। तो इसमें दे हैव अ सेल वॉल।
सम ऑर्गेनिज्म इन दिस किंगडम, अब इस किंगडम में जो कुछ ऑर्गेनिज्म ऑटोट्रॉपिक थे, कुछ हेट्रोट्रॉपिक। ये वर्ड समझ लीजिएगा। ऑटोट्रॉपिक का मतलब होता है, ऑटो मतलब अपने आप, तो ऑटोट्रॉपिक का मतलब जो अपना खाना खुद बना लें। हेट्रोट्रॉपिक का मतलब जो अपने खाने के लिए दूसरे पे डिपेंड करते हैं। तो जैसे अगर हम बात करें ह्यूमन बींग्स की, तो हम लोग क्या हैं, हेट्रोट्रॉपिक हैं, हम दूसरे पे डिपेंड करते हैं। लेकिन प्लांट्स क्या हैं, ऑटोट्रॉपिक हैं। तो किंगडम मोनेरा में हमने उन ऑर्गेनिज्म को डाला, प्लांट्स की बात नहीं कर रहा हूँ, जो यूनिसेलुलर थे, जिसका सेल लैक्स अ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, देयर सेल हैव अ सेल वॉल एज एन आउटर कवरिंग। और इसमें कुछ ऑटोट्रॉपिक हैं जैसे ब्लू ग्रीन एल्गी, और कुछ हेट्रोट्रॉपिक थे जैसे ई कोली। अब बैक्टीरियाज जो हैं, बैक्टीरिया जो होते हैं, उनको भी हमने इसमें डाला, एंड हैव, उनके अलग अलग शेप्स होते हैं, जैसे कुछ रॉड लाइक होते हैं बेसिली, कुछ स्पेरिकल होते हैं कोकी, कुछ स्पाइरल होते हैं, कुछ कॉमा शेप्ड होते हैं। और कुछ किंगडम मोनेरा के जो ऑर्गेनिज्म जिनको हमने इसमें ग्रुप किया है, इस शेल्फ में रखा है, उनके विप लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिनको हम फ्लैजिला कहते हैं, ठीक है, जो उनको मूव करने में मदद करता है। मतलब उसमें कुछ धागे टाइप की चीज़ें होती हैं जो उनको मूव करने में आगे बढ़ाता है। बाकी अदर्स आर इमोटाइल, बाकी जो हैं वो इमोटाइल होते हैं। अब इसके बाद आता है किंगडम प्रोटिस्टा। इसमें क्या, कौन कौन से लोगों को, कौन कौन से ऑर्गेनिज्म को हमने डाला, जो यूनिसेलुलर हों। द जेनेटिक मटीरियल ऑफ द सेल इज फाउंड इनसाइड एन अ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस विद अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और जो जेनेटिक मटीरियल है, जो डीएनए आरएनए ये सब होता है ऑफ द सेल, इज फाउंड इनसाइड अ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। इसका जो न्यूक्लियस है वो वेल डिफाइंड है, जबकि किंगडम मोनेरा का जो न्यूक्लियस है वो वेल डिफाइंड नहीं है। ये डिफरेंस है, ठीक है, ये याद रखिएगा। और किंगडम मोनेरा में जो सेल्स हैं, हैव अ सेल वॉल, उनकी आउटर कवरिंग में एक सेल वॉल होती है। और इसमें भी क्या होता है, ये इनसाइड अ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस विद अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इसमें भी एक झिल्ली टाइप की होती है, मेम्ब्रेन होती है जो इसको कवर करती है। तो ये डिफरेंस समझ रहे हैं, किंगडम मोनेरा में हमने कैसे ऑर्गेनिज्म को डाला है और किंगडम प्रोटिस्टा में किसको डाला है। कॉपी पेन पेंसिल लेके राइट करने लगिएगा। इसके बाद आता है फ्यू ऑर्गेनिज्म आर ऑटोट्रॉपिक। कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो ऑटोट्रॉपिक होते हैं, जो अपना खाना खुद बनाते हैं, जैसे डाइटोम्स एंड यूगिलीना। और कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो हेट्रोट्रॉपिक होते हैं, जैसे पैरामीशियम एंड अमीबा, एंड दे मूव विद द हेल्प ऑफ स्पेशल स्ट्रक्चर्स। अब अच्छा, ये किंगडम प्रोटिस्टा में वो ऑर्गेनिज्म हैं जो यूनिसेलुलर हैं और जिनका जेनेटिक मटेरियल ऑफ द सेल इज फाउंड इनसाइड अ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस विद अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब ये मूव कैसा क्या करते हैं, इनका कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर होता है, हाथ पैर नहीं होता है, जैसे सीलिया होता है, इसका हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है, वो उसके थ्रू जो है वो आगे बढ़ता है। जैसे पैरामीशियम जो है, पैरामीशियम हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स के थ्रू आगे बढ़ता है। इसी तरह से ट्राइपेनोजोमा है, वो विप लाइक स्ट्रक्चर के थ्रू आगे बढ़ता है। सीडोपोडिया है, उसके फॉल्स लिम्स होते हैं। अब आता है थर्ड किंगडम फंगी। फंगी क्या होता है, नॉन ग्रीन ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो हरे नहीं होते हैं, विद सेल्स, इसमें सेल्स होते हैं और न्यूक्लियस भी वेल डिफाइंड होता है। किंगडम मोनेरा में सिर्फ अभी तक आपने देखा सेल जो है वो वेल डिफाइंड नहीं था, प्रोटिस्टा में भी वेल डिफाइंड है और किंगडम फंगी में भी ये वेल डिफाइंड है। इसके एग्जांपल्स आप देख रहे हैं, जैसे मोल्ड्स, फफूंद होती है, मशरूम्स कहते हैं जो आप खाते भी हैं, वाइट कलर का होता है, और यीस्ट, खमीर जो होती है। और इसमें क्या है, यीस्ट को छोड़ के जितने फंगस हैं वो मल्टी सेलुलर हैं। यीस्ट यूनिसेलुलर है, बाकी सब जो है वो मल्टी सेलुलर हैं। यीस्ट आपको बता दें, यीस्ट जो है वो आपके ब्रेड में भी पड़ती है, वो उसको फुला देती है, रोटी में पड़ती है, वो उसको फुला देती है। और आप जो रस्क खाते हैं, बिस्किट्स, रस्क में स्पेशली, और ब्रेड में और खमीरी रोटी में, जो उसको फुला देती है, तंदूरी रोटी जो होती है, उसमें सब में यीस्ट का यूज़ किया जाता है। बन में यीस्ट का यूज़ किया जाता है, तो बर्गर का जो बन होता है, ब्रेड्स जो होती हैं, उस सब में यीस्ट का यूज़ होता है। इसमें क्या होता है, देयर सेल्स हैव अ सेल वॉल, इसमें सेल वॉल होती है सेल्स में, और उसमें एक सब्सटेंस होता है चिटिन। फंगी डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म, यानी कि ये हेट्रोट्रॉप्स होते हैं, आपको बता दिया, जो दूसरों पे डिपेंड करें, ठीक है। बॉडी ऑफ जो मल्टी सेलुलर फंगस होते हैं उनको हम कहते हैं माइसेलियम, और जो यूनिसेलुलर सिर्फ कौन है, यीस्ट है।
और ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर से बने होते हैं जो मल्टी सेलुलर होते हैं, ठीक है, जिन्हें हम कहते हैं हाइफी, जैसे म्यूकर, पेंसिलियम एंड राइजोफस। ओके, इसके बाद आ जाता है आपका किंगडम प्लांटी। किंगडम प्लांटी क्या होता है आपको पता है, ये आप पहले भी पढ़ चुके हैं। किंगडम प्लांटी और एनिमिलिया, जब टू किंगडम क्लासिफिकेशन था तो उसको भी हमने उठा के यहाँ पे डाला है। 3 चीज़ें एक्स्ट्रा ऐड की, फंगी, किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा और किंगडम प्लांटी, और किंगडम एनिमिलिया पहले से ही था। तो ये क्या होता है, दे आर मल्टी सेलुलर, ये मल्टी सेलुलर होते हैं एंड ऑटोट्रॉपिक, और ये अपना खाना खुद बनाते हैं। प्लांट्स के बारे में आपको पता है। और ये ऑर्गेनिज्म जो होते हैं इसमें जिनको डाला गया है वो मल्टी सेलुलर हैं, ऑटोट्रॉपिक हैं। तो अब इसके लिए आपको फोटोसिंथेसिस पता है। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है कि इन जो एक पिगमेंट होता है क्लोरोफिल, पत्तियों के अंदर होता है, जिसकी वजह से ये अपना खाना खुद बना लेते हैं। और इसमें एक सेल वॉल होती है मेड ऑफ सेलुलोज, ये याद रखिएगा। किंगडम प्लांटी को हमने डिवाइड किया है थाइलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, पेट्रियोडाइफाइटा, जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स में, जिसके बारे में हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। और फोटोसिंथेसिस भी आपको पता है, उसके ऊपर भी वीडियो बना हुआ, आप जाके देख सकते हैं। तो और जितने भी प्लांट्स होते हैं वो इसमें किंगडम प्लांटी में आते हैं। इसके बाद ये शेल्फ कंप्लीट हो गई, इसका क्लासिफिकेशन हो गया। अब इसके बाद आता है मल्टी सेलुलर, जो एनिमिलिया है, जितने एनिमल्स हैं, ह्यूमन बीइंग्स हैं, ये सब हम लोग किस में आते हैं, हम लोग भी किंगडम एनिमिलिया में आते हैं। और हम लोग क्या मल्टी सेलुलर हैं, आपको पता है मिलियंस ऑफ सेल से तो ह्यूमन बींग्स ही बने हुए हैं, एनिमल्स भी बने हुए हैं। हेट्रोट्रॉपिक हैं, हम लोग अपना खाना खुद नहीं बना सकते हैं, दूसरे पे डिपेंड करते हैं, इसीलिए हम लोग क्या है, हेट्रोट्रॉपिक हैं। याद रखिएगा, ऑटोट्रॉपिक का मतलब जो अपना खाना खुद बना लें, हेट्रोट्रॉपिक का मतलब जो दूसरे पे डिपेंड करते हैं। दे डू नॉट हैव अ सेल वॉल, हम लोगों के सेल्स में सेल वॉल नहीं होती है। किंगडम एनिमिलिया को हमने वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स में डिवाइड किया हुआ है, जो आगे चल के आप देखेंगे। इसके बाद आता है जनरल प्लान ऑफ क्लासिफिकेशन। देखिए, जो ये ग्रुप्स हैं, इनको हम साइंटिफिकली क्लासिफाइड ग्रुप इज नोन एज रैंक और टेक्सॉन। द हायरार्की ऑफ अ ग्रुप इज एज फॉलोज। सबसे पहले हम क्या रखते हैं, किंगडम, फिर फाइलम, फिर क्लास, फिर ऑर्डर, फिर फैमिली, फिर जीनस, फिर स्पीसीज। तो इसके बारे में हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। इस चैप्टर का वो लास्ट वीडियो होगा और उस वीडियो को हम नाम देंगे पार्ट 3। तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और कॉपी पेन पेंसिल लेके इसको लिखिएगा और कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको कैसा